हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग सभी ठीक होंगे। माय मिनी बगीचा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सुंदर पत्तियों वाला प्लांट, जिसकी कि मैं बहुत ही केयर करती थी और उसके बाद भी देखिए इसका हाल कैसे हुआ ऐसा। तो ये मैं आपको बिल्कुल बहुत ही जल्दी इनको कट करते हुए बताऊंगी कि कैसे इनकी पत्तियां सारी जल गई, जबकि मैं इनको बहुत ही केयर से बहुत ध्यान से रखती हूँ। तो ऐसे ये जो स्टैंड है मेरा, ये कुछ ऐसी जगह पे था जहाँ पे केवल मॉर्निंग की जो गुनगुनी धूप होती है वो आती थी और इन पे कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता था। हालांकि गर्मी बहुत तेज है, लेकिन बिल्कुल जो एकदम सुबह जो सूरज निकलता है वो वाली धूप आती थी इनके ऊपर। और ऐसा कभी नहीं हुआ इन पे कि इनकी पत्तियां बर्न हुई थी। बहुत सुंदर था मेरा ये वाला प्लांट और बहुत मेरा फेवरेट था। तो हुआ क्या कि इसमें जो दो तीन पौधे थे उनमें पानी की कमी हो गई और मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया, क्योंकि सारे पौधों में पानी था। ये दो तीन प्लांट ऐसे थे जिनमें पानी की हो गई थी कमी, और इस पे एकदम से जो सनलाइट पड़ी तो इसकी पत्तियों पे पूरा एकदम इफ़ेक्ट हो गया। इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। एक तो ये इंडोर प्लांट है और इसको जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो मैंने इसको बिल्कुल ऐसी जगह रखा था जहाँ पे धूप बहुत कम थी। और देखिए, नई नई लीव्स आ रही है, मैं दिखा रही हूँ। तो जो प्लांट है उस पर ऐसा कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन जो लीव्स हैं उन पे जो सनलाइट पड़ी और नीचे से जो इसके नमी नहीं थी पौधे में, तो इसलिए इस पौधे की पत्तियां बर्न हो गई। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता, मिट्टी सूखने के बाद ही हम इसमें पानी देते हैं। ये कैलेथिया का प्लांट है और बहुत ही डेलिकेट प्लांट होता है, हमें इसको बहुत देखभाल के साथ में रखना पड़ता है। तो काफ़ी केयर के साथ में मैं इसको रखती थी, लेकिन देखिए पत्तियां बर्न हो गई तो कोई बात नहीं है। तो ऐसी ये तो प्लांट जब हम रखते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं देखिए सारी जो बहुत पत्तियां बर्न हो चुकी हैं पूरी तरीके से उनको निकाल देती हूँ, क्योंकि प्लांट की जो एनर्जी है वो अगर इन पत्तियों में जान रहेगी तो वो लेती रहेंगी और प्लांट की ग्रोथ जो है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो नई नई पत्तियां तो इसमें आ रही हैं, तो मैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से बर्न हो गई हैं लीव्स उनको कट करके निकाल दूंगी। और जिन पत्तियों में थोड़ी से बर्निंग के स्पॉट हैं तो उनको मैं कट करके एक शेप दे दूंगी, जिससे कि लीव्स भी बनी रहे और प्लांट भी थोड़ा सा सुंदर दिखाई दे। तो ऐसा ही करें आप लोग। अगर ऐसा कुछ हो जाता है आपके प्लांट में कि उसकी पत्तियां जल जाती हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो ज़्यादा जल गई हैं आप उनको निकाल दें और जो कम जली हुई हैं उनको एक शेप दे सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कि इसका हमने बहुत सारी कटिंग कर दी। तो देखिए ये वाली पत्ती जो है इसकी वो थोड़ी सी बर्न हुई है, तो मैं इसको थोड़ा सा शेप और साइज़ देके कट कर दूंगी। और ये फिर इतना दूर से पता नहीं लगती है कि हमने ये पत्ती को काट रखा है या ये बहुत बुरी लग रही है। तो जली हुई पत्तियाँ या इस तरीके के स्पॉट वाली पत्तियाँ बहुत ही बेकार लगती हैं, फिर प्लांट अच्छा नहीं दिखता। तो मैं इस तरीके से सीजर से इसको कट करके निकाल देती हूँ। तो उतना ज़्यादा जब हम दूर से देखते हैं तो एकदम पता नहीं लगता है। तो जो ये कैलेथिया का प्लांट है, इसकी जो ग्रोइंग कंडीशन होती है वो बहुत ही स्लो होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लीफ जिसमें बड़ी बड़ी ये लीव्स दिख रही हैं, ये केवल 3-4 ही हैं इसमें। तो अब मैं इसको कट करके भी नहीं निकाल सकती, तो जहाँ बर्निंग स्पॉट है वहाँ मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। बाकी न्यू लीव्स आ रही हैं। और अब देखिए मौसम बहुत अच्छा आने वाला है, बरसात का मौसम आने वाला है। तो अब प्लांट में नई नई लीव्स ज़रूर आएंगी, ग्रोथ ज़रूर होगी। तो जिनके समर में प्लांट जल गए हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपनी जो प्लांट की लीव्स हैं उनको कट करके निकाल दें। और अब ग्रोथ बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि जो रेनी सीज़न होता है वो प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लांट बहुत हैप्पी रहते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है वो एकदम दुगनी हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जिनके भी समर में जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, प्लांट बर्न हो चुके हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसकी कटिंग कर दें। और अब प्लांट बहुत अच्छा आपका ग्रो करेगा और नई नई लीव्स आएंगी उसमें। तो बिल्कुल अब कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये है मेरे देखिए और दूसरे कैलेथिया के प्लांट।
ये सारे कैलेथिया के प्लांट मेरे ऐसे प्लेस पे रखे हुए हैं जहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती, केवल ब्राइट लाइट रहती है। ये बरामदे में रखे हुए, हालांकि वो भी बरामदे में ही रखे हुए थे, लेकिन उनका प्लेस ऐसा था जहाँ पे सूरज एकदम निकलता है तो उसकी जो लाइट होती है वो पड़ती थी, और बहुत कम देर के लिए पड़ती थी हालांकि। और इन पे तो खैर बिल्कुल भी नहीं आती, और इसकी जो लीव्स हैं वो ऐसे किसी सनलाइट से बर्न नहीं हुई है। इसका ये कुछ ऐसी ही आई थी और मुझे बहुत पसंद आया था तो मैं ले आई थी। मैंने सोचा कि इसमें जब न्यू लीव्स आएंगी तो ये अपने आप ही सही दिखने लगेगा। तो आज मैं इसकी जो किनारे हैं उसको कट करके निकाल देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मेरा ध्यान बिल्कुल इसकी बर्निंग लीव्स पे जाता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो प्लांट में ऐसे स्पॉट हुए होते हैं लीव्स पे। तो या तो उसको कट करके निकाल दो या फिर उसको शेप दे दो एक, तो फिर वो अपने आप ही क्लीन हो जाता है तो बहुत अच्छा दिखता है। तो इसलिए मैं इसको क्लीनिंग कर रही हूँ। और आप भी जब कैलेथिया के प्लांट को रखें तो ऐसे प्लेस पे रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है डायरेक्ट सनलाइट को। इसको ब्राइट लाइट चाहिए, और ब्राइट लाइट में ही इसका जो एक्चुअल कलर है लीव्स का वो बना रहता है। अगर आप इस प्लांट को रूम में रखना चाहते हैं तो ऐसे प्लेस पे रखें जहाँ पे आपकी विंडो हो और उसमें से अच्छी हवा भी आती हो, और इसमें जो ब्राइट लाइट है वो बिल्कुल बनी रहती हो, वहाँ रखें आप ऐसे प्लेस पे। अगर आपने इसको डार्कर प्लेस पे रख दिया तो इसकी जो पत्तियों का कलर है वो ये बिल्कुल खो देगा, और इसका जो एक्चुअल कलर है वो बिल्कुल, इसकी एक्चुअल खूबसूरती जो होती है वो बिल्कुल चली जाएगी। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और इस प्लांट में अगर पानी देने की बात करते हैं तो हमें इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, और ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता कि इसमें बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी सौगी हो। तो इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जब हम मिट्टी को टच करें तो वो हाथों पे चिपके, और सौगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो पानी का हमें विशेष ध्यान रखना है, ना ही तो इसमें ओवर वाटरिंग करनी है, ना ही ये जो पौधा है वो अंडर वाटर में जाना चाहिए। अगर अंडर वाटर में पौधा जाएगा तो उसकी पत्तियां जो हैं उस पर स्पॉट आ जाएंगे, लीव्स बर्न हो जाएंगी अगर ज़्यादा समर पड़ रहा है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें पानी देते में। इसका जो प्लांट का आपके जो ड्रेनेज होल है पॉट का वो प्रॉपर होना चाहिए। पानी जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाना चाहिए, और पानी हमें बहुत ज़्यादा एकदम नहीं देना है जैसे हम और बड़े बड़े प्लांट्स में पाइप से पानी देते हैं खूब सारा भर भर के, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं देना है इसमें पानी। बहुत ही तरीके से इसमें पानी देना है। हमें एक हिसाब बनाना है कि इसकी मिट्टी जो नीचे तक की मिट्टी है वो कितने पानी में गीली हो जाएगी। जैसे 1 मग या आधा मग जो आपका पॉट है उसका साइज़ देख के, तो उतना ही हमें पानी देना है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट प्लांट है तो बहुत तरीके से रखा जाता है। तो अगर हम इसके पॉटिंग मिक्स की बात करें तो आप 30% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% सैंड लें और 30% कंपोस्ट, और जो 10% आपका पार्ट बचता है तो उसमें आप परलाइट मिक्स कर सकते हैं। इससे जो मिट्टी होती है वो बहुत ही लाइट वेटेड बनती है। तो अगर आपको परलाइट नहीं मिलती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सैंड की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और इतना कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल चीज़ों को हमें तौल तौल के डालना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अंदाजे से डालिए तीनों चीज़ों को, और कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। कोई वो केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है जिससे कि आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो आप गार्डनिंग करते वक्त बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ने देखा है ना कि हम जब जो लैंड पे गार्डनिंग करते हैं तो उसमें हम कौन सा सैंड मिलाते हैं, कौन सा कुछ मिलाते हैं, सिर्फ मिट्टी होती है और खाद डालते हैं और बाकी प्लांट लगा देते हैं। तो ये सिर्फ पॉट में होते हैं, तो इसलिए इतना सब इनके बारे में देखना पड़ता है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।